This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और क्योंकि आप सभी के सेट एग्जाम भी जुलाई में स्टार्ट होने ही वाले हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी पढ़ते हो बच्चों अच्छे से पढ़ा कीजिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है, ये भी आपको करना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अगर क्योंकि ये जो तीनों चैप्टर हैं, ये जो तीनों पार्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पार्ट नंबर 2 आ गया तो 3 और 4 में भी उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू करने से पहले देखते हैं फटाफट से पोल रिजल्ट। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था, जिसमें 2 सवालों के जो जवाब है वो जिन जिन बच्चों ने सही दिए थे उनके नाम है अयान एंड अल्फिया, अश्विनी, प्रीति, शुभम, मुस्कान, अमन, खुशबू, आयशा, सतीश, वंदना, रिंकी, सुरुचि, निकिता, नेहा, हरीश और शिल्पी। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, जो कि अगर बताऊं तो पिछली क्लासेस से आसान रहने वाली है। गुणा वाली चीजें हमने कर ली, तो अब टफ चीजें नहीं है, आसान चीजें हैं। ध्यान से सुनोगे तो आज की क्लास का हर क्वेश्चन ठीक करोगे, क्योंकि बहुत आसान है। आसान होने के साथ साथ जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आसान भी है। तो इसलिए अच्छे से सुनना, समझना, फिर क्वेश्चन होगा तो पूछना और नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुपद जो है, बहुपद हमने पढ़ रखा भी क्या होता है। बहुपद को अभी हमने गुणा करना भी सीखा था। अब हम बात करेंगे बहुपद की घात के बारे में, कि बहुपद की घात का पता कैसे लगाया जाता है। ये लिख दिया 4x की घात 10 जमा का 3x जमा का 17। ये कह रहे हैं कि इस बहुपद की घात बताओ। तो बहुपद की घात निकालने के लिए आपने सिर्फ 2 चीजों को देखना है। कौन कौन सी? नंबर 1 चर कि बच्चों इस बहुपद में, हाँ पहले सुन लो पूरा, फिर बीच में बोलते तो फिर फ्लो बिगड़ जाता है ना। आप अच्छे पहले सुन लो। चैट में आंसर लिखा है, मैं देख लूंगी, लेकिन अभी सुन लो। 2 चीजों पे ध्यान देना है। पहली चीज कि इस बहुपद में, पहले तो ये देखो कि यह बहुपद है या नहीं। कभी भी बहुपद के बारे में कोई भी सवाल पूछा जाए ना, सबसे पहला आपके दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए कि जो लिखा है, जो ये चीज यहाँ पे लिखी है, वो खुद बहुपद है भी कि नहीं है। हमने कहा हाँ ये बहुपद था, तो फिर क्या करो, इसका चर देखो, चर इसका एक्स है। बेशक चर यहाँ पे 2 बार लिखा है, पर है तो एक्स है, तो इसको एक्स ही मानेंगे। फिर इस चर की घातों को देखो, तो चर हमारा है एक्स। चर की घातांक देखो, चर के घातांक देखो। कैसे देखने हैं? पहली जो हमने एक्स लिखा है, ये जो हमने एक्स लिखा है, इसकी घात में कितना है बताओ। सॉरी 10। दूसरा जो एक्स लिखा है, इसकी घात में कितना है? 1। ठीक है, तो हमने देखा हमारा बहुपद था, बहुपद में चर था एक्स, और एक्स ऐसा था कि भाई इसकी थी 2 घातें, एक थी 10 और एक थी 1। तो बहुपद ने कहा कि मैं अपनी घात उसी को मानूंगा जो बड़ा होगा। घातांक कहाँ से आई? घातांक मतलब घात का अंक। देखो घात में लिखा हुआ अंक उसको कहते हैं घातांक। घात कह लो, घातांक कह लो, सेम चीज है। जो घात में अंक लिखा होता है उसी को घातांक कहते हैं। ठीक है, मैम स्क्रीन चली गई। चली गई मैम। हाँ रुको, मैं अभी करती हूँ रीशेयर। जिसकी भी स्क्रीन चली गई हो, अगर उसके बाद में नहीं नजर आए तो फिर आपको क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, अपना नेटवर्क चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अभी मैंने स्क्रीन को शेयर किया है, अभी बताना, अभी बताना। आ गई मैम। ठीक है, चलो। तो बहुपद ने कहा कि मैं अपनी घात उसी को मानूंगा जो बड़ा होगा। तो हमने देखा कि 2 चीजें थी, एक था 10, एक था 1। कौन है इसमें बड़ा? 10 बड़ा कि 1 बड़ा? 10 बड़ा है, तो हम कहेंगे कि बहुपद की जो घात है वो 10 है। ठीक है, बहुपद की जो घात है वो क्या है? वो 10 है। चलिए क्लियर हुआ, ये वाला सवाल क्लियर हुआ। बहुपद की घात निकालने के लिए 2 चीजें देखो, चर देखो, चर की घात देखो, जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। क्यों हमने 10 कहा? क्योंकि सबसे बड़ी घात 10 थी। सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। इस लाइन को याद कर लो, सारे सवाल आ जाएंगे। सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। और बहुपद की घात तभी ढूंढनी है अगर वो बहुपद होगा। अगर वो बहुपद ही नहीं होगा तो घात ढूंढ के कोई फायदा नहीं।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल हमने कर लिया कि चर देखा, x था, x के घातांक देखे 10 और 1 थे, 0 इसको समझने की भी जरूरत नहीं है, आगे इसको समझना कभी अगर जरूरी मुझे लगा तो। और अधिकतम घातांक 10 है, मतलब सबसे बड़ा 10 था, तो बहुपद की घात भी 10 हमने बोल दी। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है, मतलब किसी बहुपद में जो चर है उस चर की जो सबसे बड़ी घात है उसको हम बहुपद की घात कहेंगे। जैसे ये सवाल आपको दिख रहा होगा, बताइए इस सवाल में चर कौन है? एक्स। मैम और चर की घातें कौन कौन है? मैम 2 2 और और 1 2 और 1। तो बहुपद की घात कौन होगी? मैम 2 मैम। क्यों? मैम वो बड़ी है। बड़ा है, सिंपल। बहुपद की घात 2 होगी क्योंकि भाई 2 और 1 घात थी, 2 सबसे बड़ी, तो बहुपद ने कहा जो सबसे बड़ा होगा उसी को मैं अपनी घात जो है वो मानूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हो गया, इस क्वेश्चन को करो, फिर क्वेश्चन सीधा पोल में है। क्या हो गया? बैक? एक बार बैक करना मैम। ये वाला या इससे भी पीछे? ठीक है, अभी आगे बढ़े। सतीश अगर आप कुछ नहीं कह रहे तो बेटा माइक ऑफ कर दो, आपकी तरफ से काफी आवाज आ रही है। चलो चलो बढ़ते हैं आगे। इसका जवाब देना है आपने। देखो जिसके माइक से वॉइस आ रही है, जैसे कि सतीश आपकी थोड़ी सी वॉइस आ रही है, तो आप कोशिश करना कि आप चैट में आंसर दे दो, ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो मेरी आवाज मुझे फिर वापस आएगी और क्लास में भी नहीं आएगी। तो ये हमारे पास इन्होंने बहुपद दे रखे हैं और हमें कहा है कि चर की घातांक निकाल के फिर बहुपद की घात बताओ। तो मुझे बताओ ये जो यहाँ पे लिखा गया है इसका चर कौन है? मैम एक्स एक्स की घात कौन कौन है? 2 और 1 2 तो बहुपद की घात कौन होगा? 2 मैम। ठीक है, आगे बताओ। जेड जेड चर है, जेड मैम 7 और 10 कौन कौन है? कौन कौन है? 7 और 10 7 और 10। तो कौन होगा इसका घात? 10 इसकी घात कौन होगा? 10। ठीक है, आगे बताओ चर कौन है? वाई वाई वाई। ठीक है, वाई की पावर 1 वाई हमारे पास चर है और इसकी घात में 1 है, तो इसकी घात हमारी 1 ही रहेगी। चलो अगला सोचो और बताओ। 0 वाई चर क्या हो गया? मैम ये बहुपद ही नहीं है। इसके पास ठीक है, बहुपद है ये, पहले तो ना बहुपद है। आप ठीक बोल रहे हो, जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से ठीक बोल रहे हो कि बहुपद इसको नहीं मान सकते, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये बहुपद है। ये एक अलग तरीके का बहुपद होता है जो हमने हमारे सिलेबस में नहीं है, जो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर उससे इसका कंपेयर करें तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन इसको बहुपद बनाया जा सकता है। जैसे देखो, अगर हम लिखते थे 5, अब देखो 5 हमारे लिए परिमेय संख्या नहीं होती थी, है ना। देखने पे हमें लगता था कि 5 हमारे लिए परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 5 के बटे में 1 लगा के उसको हम परिमेय बना देते थे। वैसे ही जो 10 है, देखने में बेशक बहुपद नहीं है, लेकिन इसको बहुपद बना सकते हैं, तो इसको भी बहुपद मानते हैं। इसको हम अचर बहुपद कहते हैं, जो सिलेबस में नहीं है। बेटा तो स्क्रीन का इशू इसलिए होता है क्योंकि आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास में हैं। तो इंटरनेट भी बचा के रखा करो, जितना ज्यादा डेटा बचा के रखोगे भाई क्लास उतनी अच्छे से चलेगी। तो एक आखिरी बार मैं फिर से स्क्रीन को शेयर कर देती हूँ, ठीक है। चलो, पर हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना अभी कि ये बहुपद है या नहीं है। इसका शॉर्टकट मैं बताऊंगी। शॉर्टकट ये है कि आपसे अगर ऐसी किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो जो आपको नजर ही नहीं आ रही, तो उसको हमेशा 0 मानते हैं। जैसे आपको ये कह रहे हैं यहाँ पे कि चर की घात बताओ, क्या कहते हैं ये? चर की घात बताओ। हमने देखा इसको ध्यान से, हमने देखा कि अरे इसके पास तो चर ही नहीं है। अब जो चीज हमें दिख ही नहीं रही उसके बारे में क्या बताएं? तो जो चीज दिखती नहीं
होती नहीं, उसको हम 0 मान लेते हैं। तो इसको हमने मान लिया कि चर जो भी रहा होगा उसकी घात 0 थी। अगर इसकी घात 0 है तो बहुपद की घात भी कितनी होगी? 0। 0। ठीक है, चलिए तो अब इसको देखते हैं फटाफट से। तो एक और अगर मैं आपसे सवाल यहाँ पे दूं, मैं आपको बोलूं कि ये है x की घात 5 माइनस का 10x माइनस का 10। मैं आपसे इस सवाल में पूछूं कि इस बहुपद की घात बताओ। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दिख रही है फिर से मैम। ज्वाइन कीजिए। क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। 5, इस बहुपद की घात होगी 5। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे उल्टा सवाल पूछ लूं, मैं पूछ लूं कि इस बहुपद को देख के मुझे y की घात बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा? 0। बिल्कुल 0, क्योंकि y हमें दिख ही नहीं रहा। जो चीज दिख ही नहीं रही और उसके बारे में अगर पूछा जाए तो कुछ भी सवाल पूछो हम हमेशा बोलेंगे कि भाई 0 है। ठीक है, चलो तो ये था हमारा जो हमने सीखा। अभी अभी करेंगे क्वेश्चन पोल में। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिन बच्चों ने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया फटाफट से देख लो। हम सीख रहे हैं बहुपद की घात को कैसे देखा जाता है। नंबर 1, बहुपद की घात अगर देखनी है, ये देखो उस बहुपद में चर कौन है। इस बहुपद में चर x था, हमने x लिख दिया। x की घातें कितनी कितनी है? पहली बार x की घात 2 है, दूसरी बार x की घात 1 है। 2 और 1 इस बहुपद की घातें हमें दिख रही थी। फिर हमने देखा कि 2 और 1 दोनों तो बहुपद की घात भाई बन नहीं सकता, कोई एक ही बहुपद की घात बनेगा। तो बहुपद कहता है जो घात सबसे बड़ी होगी उसी को मैं अपनी घात बना दूंगा। तो 2 और 1 में सबसे बड़ी घात थी 2, है ना। तो हमने कहा कि बहुपद की घात भी कौन होगी? 2 होगी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चर था z। z की घात पहले 7 थी, फिर 10 थी। 7 और 10 में बड़ा कौन? 7 और 10 में बड़ा 10 है, तो इसकी घात बहुपद की घात 10 हो गई। फिर हमने देखा कि y जमा 1 में चर y है, y की घात 1 है, और एक के अलावा और कुछ था नहीं, तो हमने कहा इसकी सबसे बड़ी घात 1 ही होगी। और अगर हमने आखिरी वाले इसमें अगर देखें तो आखिरी वाले इसमें चर ही नहीं था। अब जो चीज है ही नहीं उसके बारे में पूछोगे तो भाई क्या जवाब दे? तो हमने कहा कुछ भी नहीं, 0। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक सवाल। तो अभी एक क्वेश्चन आप सभी को आएगा स्क्रीन पर, जिसके लिए मैंने अभी चैट ऑफ कर दी है। माइक ऑन करके कोई भी इसका आंसर ना दे, सभी अपना आंसर पोल में दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में 100% आएगा। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। पहले तो इसको मैं अच्छे से लिख लेती हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा है, आपको दूर से नजर नहीं आएगा। ये कह रहे हैं कि 11 p की घात 2 जमा 3 p की घात 5 जमा 7, बताइए इस बहुपद की घात कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 3। तो देखो अच्छे से, है ना, जो भी आपको लगता है, जैसा भी आपको लगता है उस हिसाब से अपना आंसर कहाँ देना है। तो जाओ फटाफट से और पोल में अपना आंसर दे दो, जल्दबाजी में गलत मत करना। अभी इतने अच्छे से हमने सीखा है इसको, है ना। तो बिल्कुल सोच समझ के आंसर दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आए। पूरा कर दो एक बार, सभी सही आंसर दे दो एक बार, कोशिश करो। अच्छा, जिन्होंने कर लिया हैंड रेज कर लिया करो। ठीक है, जिन्होंने भी कर लिया हो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, हैंड भी रेज कर लेना साथ में। ओके बच्चों, एक बार और क्वेश्चन है। हाँ, अभी क्वेश्चन है 11 p की घात 2 जमा 3 p की घात 5 जमा 7। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि सबसे मतलब बहुपद की घात कौन है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 3। सभी कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी है 39 स्टूडेंट्स, 39 बच्चे। 39 में से जो है वो 31 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो सभी आंसर करो। अगर किसी को नहीं पता पोल सेक्शन क्या है, कहाँ है, तो भाई पूछ लिया करो।
पता होगा, अच्छी बात है, नहीं पता तो फटाफट से बता देती हूँ। नीचे फोन में 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उन 3 बिंदु पे क्लिक करो, बहुत से ऑप्शन दिखेंगे। एक्टिविटीज नाम का ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक करो, एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको नजर आएगा वन पोल एक्टिव। उस वन पोल एक्टिव पर भी क्लिक करो, आपके सामने आ जाएंगे 4 ऑप्शन ABCD नाम के। फिर जो भी आपको लगता है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फिर नीचे वोट पे क्लिक कर देना, वोट बन जाएगा वोटेड, और इसका मतलब आपका आंसर मुझ तक पहुंच चुका है, ठीक है। चलिए, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार, क्योंकि बहुत लंबा सवाल नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला छोटा सा सवाल है। तो अभी 10 सेकंड का वेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। अच्छा, इसका रिजल्ट नहीं दिख रहा था, अभी देखो, अभी आप सभी को रिजल्ट भी दिख जाएगा कि कितने बच्चों ने आंसर किया, उसमें से कितने बच्चों ने किस आंसर को चुना। बताइए अपना आंसर चैट में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। देखो, चर इसमें था पी, चर पी है। चर की घातें देखो, पहली घात 2 थी, दूसरी घात 5 थी। 2 और 5 में बड़ा कौन होता है? 2 और 5 में 5 बड़ा होता है। 5 बड़ा है तो बहुपद की घात 5 होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। बताओ, अभी किसी को डाउट नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते मैम हैं। मेरा आंसर हो गया आपके आंसर को? सही था कि गलत? मैम गलत हो गया था। क्यों? मेरा सही है मैम। आपने माइनस कर दिया या 2 लिख दिया? क्या किया बताओ, क्यों गलत हुआ? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही थी ना। अभी दिख रही है? अभी बताओ। यस मैम, अभी चलो पहले नहीं दिख रही थी तो इसलिए। चलो, कोई बात नहीं। अब आसान क्वेश्चन कर लिया, अब थोड़े से मुश्किल तो नहीं कह सकते आपके लिए, तो भाई ये क्वेश्चन भी आसान ही है, क्योंकि आप सीख चुके हो सब कुछ। थोड़े से लंबे हैं, लंबा कह सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आया कि ये आपको दिया गया है बहुपद, और इस बहुपद की आपने ज्ञात करनी है घात, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखें तो लग रहा है कि इसकी घात होगी 3, लेकिन देख के तुक्का नहीं लगाना है, इसको हल करेंगे तब जाके सही आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो तरीका सभी को पता है गुणा करने का, फिर से बता देती हूँ। जब कोई चीज ब्रैकेट के अंदर होती है और कोई चीज ब्रैकेट के बाहर होती है, तो ब्रैकेट से बाहर वाली चीज इस पूरे की पूरी संख्या के साथ गुणा करती है, और गुणा करने का होता है एक तरीका जो ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकती। तरीका ये होता है कि ये जो y बच्चों बाहर लिखा है, ये पहले 3y की घात 3 के साथ गुणा करेगा, फिर यही y जो है वो 5 के साथ गुणा करेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, y पहले गुणा करेगा 3y की घात 3 के साथ, उसके बाद यही y आगे लिखना है, तो जमा का निशान आएगा, क्योंकि y हमारा जमा का है, और इसको भी गुणा करना है हमने 5 के साथ, 5 भी जमा का ही था, ठीक है। तो इसको गुणा करके क्या आया, 3 एकम 3, और y को जब y की घात 3 से गुणा करोगे तो घात कितनी बन जाएगी? बिल्कुल सही, 4 बन जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है जब सेम चीजें आपस में गुणा करती हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। तो 3y की घात 4 बन गया, ये इसकी घात 1 थी, इसकी घात 3 थी, y ने y से गुणा किया तो घातें जुड़ जाती है। y को एक बार लिखते हैं, घातें आपस में जमा हो जाती हैं, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया। फिर इसको गुणा करो तो ये आ जाएगा 5y। तो जब हमने अपने इस बहुपद को हल किया तो हमारे पास जो है वो उत्तर ये आया। अब इस उत्तर को देख के बताइए, ये इस बहुपद की घात कितनी है? 4। बिल्कुल, मैम इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है? तो वो है 4। तो ये हमने यहां से क्या किया, यहां से हमने पता लगा लिया। बहुपद की घात है 4, ठीक है, क्योंकि 4 ही सबसे बड़ा था, 4 के अलावा और कोई घात नहीं थी। एक थी, एक छोटा होता है, तो 4 इसकी घात हो गई। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब ये क्वेश्चन आप करके मुझे बताओ, क्योंकि थोड़ा लंबा है, तो तो इसको खुद सॉल्व करो, फिर अपना आंसर बता देना। चलिए, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे और उसके बाद ही अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। और गुणा करके कितना आया?
घात आपने बताई 3, लेकिन अगर मैं बोलूं कि पूरा आंसर क्या आया तो वो भी बताओ। 57 तक मैं वेट करूंगी आपके आंसर का 3 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद अगर नहीं हुआ तो मैं बता दूंगी। मुझे घात नहीं जाननी, मुझे जानना है कि गुणा करके कितना आया है। घात तो मैं निकाल लूंगी, आप मुझे बताओ गुणा करके कितना आया, वो तो मैं भी बता दूंगी कि घात ऐसी ऐसी है। ओके, तो देखेंगे ये सही होगा कि गलत होगा, अभी मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, अभी बाकी बच्चे भी आंसर कर लें। सॉरी। ओके, तो शुभम अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं। करेक्ट है, बिल्कुल। तो कोई और भी जिसने अभी आंसर चैट में दिया, बताओ अपनी अपनी नोटबुक, चलो बताओ। अंशिका, अश्विनी, नोटबुक बताओ। हाँ, अभी आप कैमरा ऑफ कर सकते हो बेटा, शुभम कैमरा ऑफ कर सकते हो, आपका आंसर करेक्ट है। अगर नोटबुक दिखाना चाहते हो तो नोटबुक भी दिखा सकते हो। नोटबुक दिखाओ तो अमन। मैम एक बार दोबारा समझाना। अभी बेटा समझाया नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ कि आप पहले करो। ये आपके लिए अभी टेस्ट है ना, ये मैंने समझाया नहीं है, ये हमने पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे। ओके अमन, ठीक है। और हाँ, अंशिका ठीक है। ओके अश्विनी, आपका मैं देख रही हूँ। 4z² नहीं आएगा बेटा। पर 4 नहीं आएगा, आप जब 3 को गुणा करोगे ना 1 से, तो 3 एकम 3 आएगा। ठीक है, हाँ अब सही है, बस 4 को हटाओ, 4 की जगह पे 3 लिखो, फिर पूरा आंसर करेक्ट है। 3z की जगह 3, 5z, 3z² और 5 करेक्ट है। चलिए ठीक है, तो अभी टाइम भी हो चुका है, ज्यादा इसमें अब टाइम नहीं हम लगाएंगे नोटबुक चेक करने में, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब सीखो, जिसको जिसको भी डाउट रहता है। सबसे पहली चीज हमने सीखा था इन सवालों को कैसे हल करना है, बहुत आसान है। ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है। सबसे पहले पहले ब्रैकेट की पहली चीज को पूरे के पूरे ब्रैकेट से गुणा करवानी है। पहले ब्रैकेट की पहली चीज है z, z की गुणा करवानी है 3z की घात 2 जमा 5 से। हाँ, अभी चैट में लिखना बंद कर दीजिए, अभी यहाँ पे सीख लीजिए। ठीक है, और z ने इस पूरे के साथ गुणा कर ली। अब जो यहाँ पे जमा का एक लिखा है, जमा का एक लिखा है, वो भी क्या करेगा, इसके साथ गुणा करेगा। ठीक है, वो भी क्या करेगा, इस सबके साथ गुणा करेगा। z ने गुणा की तो भाई एक भी गुणा करेगा, तो जमा का एक लिख दिया, गुणा का निशान लगा दिया, और यहाँ लिख दिया 3z की घात 2 जमा का 5। ठीक, जमा का 5 नहीं, जमा का 1। ठीक है, अरे क्या हो गया, मुझे 5 ही है। ठीक था, मैम यहाँ पर एक आया 5 ही था ना। ठीक है, अभी करेक्ट है, एक नहीं होगा 5 ही होगा। ठीक है, मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत लिख दिया था। पहले z ने गुणा किया 3z² 5 के साथ, फिर एक ने गुणा किया इसके साथ, तो मैंने इसको लिख दिया। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो z जब 3z की घात 2 के साथ गुणा करेगा तो वो बन जाएगा 3 एकम 3। z ने जब z की घात 2 के साथ गुणा किया, तो हमें पता है घातें आपस में जमा हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 जमा 1 3 बन जाएगा। ठीक है, फिर z ने इसके साथ गुणा कर ली, अब z जो है वो 5 के साथ भी गुणा करेगा, तो ये बन जाएगा 5z। ठीक है, अब एक ने 3z की घात 2 के साथ गुणा किया, तो वो बन गया 3z की घात 2, और एक ने जब 5 के साथ गुणा किया तो वो बन गया 5। तो ये हमारा पूरा का पूरा बहुपद बन चुका है। मुझे बताओ, क्या इसमें कोई समान पद है, हाँ या ना? हाँ मैम। हाँ मैम। कौन है? मैम 3z की क्यूब और नहीं मैम, नहीं ये पता नहीं मैम। पता नहीं, तो बताओ फिर, कोई और बताओ। नहीं है,
करेक्ट है, क्योंकि देखो हाँ नहीं है, इसकी घात में 3 है, इसकी घात में 1 है, इसकी घात में 2 है, और इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये इसमें कोई भी समान पद नहीं है। अगर कोई पद समान नहीं है तो हमारा आंसर यही होगा। ये हमने आंसर निकाल दिया बहुपद को गुणा करके। अब यहां से देख के बताइए कि इस बहुपद की घात कितनी होगी। 3 मैम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है तो इस बहुपद की घात भी 3 होगी। ठीक है, चलो तो अभी एक सवाल करेंगे, पोल में उसको करेंगे। सवाल मैं आपको बता देती हूँ अभी के लिए। हाँ नेहा अभी रुक जाओ, अभी कुछ मत लिखो, अभी मैंने चैट ऑफ कर दिया क्योंकि पोल में क्वेश्चन करना है। और अभी के लिए मैं माइक भी ऑफ कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अभी समझ जाओगे क्यों अलग है, क्योंकि मैं इसको स्क्रीन पे ही लिखूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा z और z ने गुणा नहीं बाहर, ठीक है, z और z ने गुणा करना है z की घात 5 के साथ, और अंदर है माइनस का 9। ठीक है, इसका आंसर बताना मुझे आप। मैं पहले ऑप्शन लिख लेती हूँ। ऑप्शन है नंबर 1 z की घात 5 माइनस 9 z की घात 2। दूसरा ऑप्शन है z की घात 6 माइनस 9 z की घात 6। तीसरा ऑप्शन है z की घात 6 माइनस 9 z। चलो, 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए, आंसर आपने करना है पोल में। पोल अभी नजर नहीं आया होगा, अभी थोड़ी देर में आपको पोल नजर आ जाएगा। तब तक के लिए इसको हल कर लो और अपना आंसर डिसाइड कर लो। और अभी आपने जाना है पोल में और अपना आंसर देना है। चलिए अभी सभी बच्चे पोल में जाओ और अपना आंसर दे दो। क्वेश्चन जो स्क्रीन पे लिखा है उसका आंसर पोल में देना है। फटाफट से जाइए और अपना आंसर वहां पे दे दीजिए कि जब जब क्या होगा, जब आप z को z की घात 5 माइनस 9 के साथ गुणा करोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, वो बताओ। वेरी गुड, करेक्ट है। बहुत से बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। डन मैम। ओके, जिनका हो चुका है, जिनका हो चुका है वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ वो कर लो, क्योंकि अभी हमारे पास 23 बच्चों ने आंसर दे दिया, 23 स्टूडेंट्स ने, और अभी कुछ बच्चे रहते हैं। ओके मैम। ठीक है, अभी नहीं, अभी शुभम कैमरा ऑफ रखो। अभी पोल में क्वेश्चन चल रहा है ना, तो अभी कैमरा ऑन नहीं करना है। ओके, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, क्योंकि उतना बड़ा सवाल नहीं है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ज्यादा समय इसके लिए नहीं मिलेगा। मैम ये पोल में आएगा। हाँ चलो, ना बोलोगे तो आंसर नहीं करोगे, तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। अब चलो आएगा, अब तो पोल में आएगा। करो क्वेश्चन। कर दिया मैंने आंसर। ठीक कर दिया है, तो अब नहीं आएगा। ठीक है, चलो 10 9 8 7 6। मैम 1 मिनट। 1 मिनट तो नहीं मिलेगा, कुछ सेकंड मिल सकते हैं, 10-15। ठीक है, तो उसमें कर लो। सॉरी, अगर नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट में भी दे सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं 10 सेकंड का वेट कर रही हूँ, इससे ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत समय हो गया इस सवाल को। तो अगर नहीं हो पाया पोल में, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट में बता देना। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 डन। 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड, और आप अपना आंसर देख सकते हो वहां जाके कितने बच्चों ने किसको चुना है, और अपना आंसर आप चैट में भी बता सकते हो। तो इसको भी हमने करना था फटाफट से गुणा।
गुणा करने का तरीका आप सभी को अच्छे से आता है अब, क्योंकि ये वाला गुणा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा, है ना। तो z को z की घात 5 से गुणा करना है, फिर z को -9 से गुणा करना है। जब z को z की घात 5 से गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, इसकी घात 1 है, इसकी घात 5 है, z की घात बन गई 6 और माइनस का आ जाएगा 9z। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सभी हैं गलत। तो चलिए अभी अब बताओ, गुणा करके अगर इतना आ रहा है तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 6 मैम। बिल्कुल, घात हो जाएगी 6। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं एक सवाल पोल में, जो कि पोल के रिजल्ट में आएगा, वो क्लास का असली क्वेश्चन है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसको बिल्कुल ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी में गलत मत करना। बाहर बैठा हुआ है x और ब्रैकेट के अंदर है x की घात 2 जमा 3। आपने इसको हल करना है, बताना है कि इस बहुपद की घात कितनी होगी। ऑप्शन लिख लेती हूँ, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 3। तो चलिए इसको हल कीजिए, हल करने के बाद ही आंसर देना। अगर ऐसे ही देख के आंसर दोगे 100% गलत करोगे, अगर सॉल्व करके आंसर दोगे तो 100% सही करोगे। अभी जाओ और अपना अपना आंसर पोल में दे दो। ध्यान से करो बच्चों, ध्यान से करो। ठीक है, जिन बच्चों ने किया है वेरी गुड। अभी अभी हैंड रेज करो जिसने इसने आंसर कर दिया ना। ठीक है, ठीक है, डन मैम। ओके, 17 बच्चों ने आंसर कर लिया है, बाकी बच्चे भी करिए। मैम ये तो इजी है, बिना कॉपी भी हो गया। हाँ, पर रिस्क नहीं लेना है ना, इसलिए कॉपी पे कर लो। अगर आपको लगता है आपका आंसर सही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अरे मेरा आंसर तो थोड़ा सा अलग सा आ रहा है तो फिर सॉल्व करो। ठीक है, बताना मत अभी आंसर, पोल के रिजल्ट में जाओगे तो खुद पता चल जाएगा। नो मैम सही है, क्योंकि बस बस इस बस ऑप्शन को 19 बच्चों ने चुना। ओके, ठीक है। तो अभी 28 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 39 बच्चे और 11 बच्चे अभी भी रहते हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, बस इसको सॉल्व करो जैसे, हाँ वेरी गुड, जैसे पीछे हल किया था वैसे हल करो और आंसर दे दो। 31 बच्चों ने आंसर कर दिया, धीरे धीरे सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, शाबाश। तो फिर करते हैं अभी हम 10 सेकेंड्स का वेट, जिन बच्चों ने नहीं किया वो कर लेना। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो और अपना आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। चलिए भाई करते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर डी। ओके, डी गुणा करेंगे x को x स्क्वायर से, फिर x को 3 से। तो x को जब x की घात 2 से गुणा किया तो x की घात बन गई 3, क्योंकि जब गुणा करते हैं तो बच्चों घातें जुड़ जाती हैं, जमा हो जाती हैं। जमा का निशान, x को जब 3 से गुणा करवाया तो ये बन गया 3x। अब हमने देखा इन दोनों में जो चर है x, पहली घात है 3, दूसरी घात है 1, 3 और 1 में बड़ा होता है 3, इसीलिए बहुपद की घात भी 3 ही होगी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल था, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना था। तो ये है इसका सोल्यूशन, गुणा करके ये इतना आया और इस वजह से इसका जो आंसर है वो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हमने घात निकालना सीख ली बहुपद की, और हमने पिछली क्लास में सीखा था पदों के आधार पे, पिछली क्लास में नहीं बहुत पहले सीख लिया था, पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार जो कौन कौन से थे, जो थे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना। अब हम सीखेंगे बहुपद के ही प्रकार, लेकिन किसके आधार पे, घात के आधार पे। तो अगर आपने अच्छे से घात निकालना सीख लिया है तो आप इसके सवालों को भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो घात के आधार पे जो बहुपद होते हैं उसके प्रकार होते हैं 3 तरीके के। पहला है रैखिक, दूसरा है द्विघात और तीसरा है त्रिघात। देखो जैसे इनका नाम वैसे इनका काम।
अच्छा, जिस रैखिक शब्द आपको याद रखना ही पड़ेगा, रैखिक के लिए मैं भी आपको कोई ट्रिक नहीं बता सकती। रैखिक शब्द एक अलग सा शब्द है जो आपको याद रखना है, रैखिक बहुपद, ठीक है। लेकिन द्विघात और क्या हो गया, लेकिन द्विघात और त्रिघात तो याद ही रखना, सॉरी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। द्विघात बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, दो। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होती है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती होगी, 1। बिल्कुल, सबसे बड़ी घात कितनी होती होगी, सबसे बड़ी घात जिसकी 1 होती होगी उसको हम कहते हैं रैखिक, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी घात होती है 1, इसमें बात करें सबसे बड़ी घात होती है 2, इसमें बात करें सबसे बड़ी घात होती है 3। सिंपल, इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको बहुपद की घात निकालना आता है तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं, पहले रैखिक के बारे में सीख लेते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो उसे रैखिक कहते हैं, या एक घात वाले बहुपद को भी रैखिक बहुपद का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 4x जमा 2, ये रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो इसमें जो घात है वो कितनी है, वो सबसे बड़ी 1 है। यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है। अगर इसी सवाल को मैं उल्टा करूं, मैं आपको पूछूं 4/x जमा 2, क्या ये रैखिक है? नो मैम। क्यों? नो मैम, बहुपद ही नहीं है मैम। ये बहुपद ही नहीं है। ये बहुपद ही नहीं है। तो जब ये बहुपद ही नहीं तो इसको हम रैखिक नाम भी नहीं दे सकते, रैखिक बहुपद का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुपद नहीं था। अगर ये बहुपद नहीं है तो ये रैखिक भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इसके व्यापक रूप की, मतलब कैसे लिखा जाता है रैखिक बहुपद को। अगर आप देखें तो रैखिक बहुपद की जो शक्ल होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ax जमा b, ठीक है, ये इसका मानक रूप है। तो इसको बस अभी इतना ही समझो, बाकी इसके बारे में जो चीजें लिखी हैं वो हम आगे अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको बस मानक रूप में इतना ही सीखना है कि ये ऐसा होता है ax प्लस b। जैसे कि ये लिखा था इन्होंने 4x जमा 2, तो इसकी शक्ल कैसी थी, 4x जमा 2 किसकी तरह थी, ax जमा b की तरह थी। तो हम कहते हैं कि रैखिक बहुपद आमतौर पे ऐसे दिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद की बात करते हैं। तो द्विघात बहुपद की जो घात होती है सबसे बड़ी वो 2 होती है, और इसके तो इतने सारे उदाहरण हैं, सभी को एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा था कि 9p की घात 2 है जमा 7p है, तो भाई ये द्विघात बहुपद होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसको अगर हम गुणा करके देखें, अभी अगर इसको ऐसे देखो ना बिना गुणा किए, तो लग रहा है कि इसकी घात 1 है, ये रैखिक है। लेकिन हमने अभी क्या सीखा पिछले सवाल में, किसी भी क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए उत्तर नहीं देना है, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये बन जाएगा 3x की घात में 2 जमा का 7x, और यहाँ पे भी सबसे बड़ी घात 2 हो गई, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया द्विघात, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें x+1 x+2 को, तो ये आ जाएगा x की घात में 2 जमा का x जमा का 2x और जमा का 2, ये आ गया। अब इसमें सॉल्व करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, x² जमा 3x जमा 2, ये बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो x और 2x जो है वो समान पद है, समान पद जुड़ जाते हैं, वैसे बन जाते हैं। यहाँ पर भी देखने में रैखिक लग रहा था, लेकिन जब गुणा किया तो पाया कि इसकी घात में 2 है, तो ये द्विघात है। और यहाँ पे जब देखा तो ये तो द्विघात था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि y की घात में सबसे बड़ा 2 है। तो ऐसे पता करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में, ठीक है। इसके मानक रूप की बात करें तो इसका मानक रूप होता है ax² जमा bx जमा c, किसका, तो द्विघात बहुपद का, जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद की बात करें तो फिर वही रिपीट हो जाएगी चीज कि सबसे बड़ी घात जिसकी 3 हो वो त्रिघात बहुपद होता है, जैसे कि ये, ठीक है। यहाँ पे तो दिख रहा था कि x की घात में 3 था, तो इसलिए इसको त्रिघात कहा। लेकिन इसको अगर देखें
y गुणा 3y की घात 2 जमा 5। इसको अगर देखें तो इसको देख के लग रहा है कि भाई द्विघात होगा क्योंकि घात में 2 है, लेकिन सॉल्व जब किया तो पता लगा कि गुणा करने पे 3y की घात 3 बन रहा है और 5y बन रहा है। यहां से पता लग गया कि इसकी घात में 3 था, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है। चलो इसका मानक रूप तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। a x की घात 3 जमा b x की घात 2 जमा सी एक्स जमा डी। आपको ये मानक रूप कहीं आएंगे नहीं, इसलिए इसको हम अच्छे से नहीं सीख रहे। आपको मानक रूप आएंगे जब, तो उनको फिर आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना देख लो कि कैसे लिखते हैं। तो ये होता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप। चलिए इसको सॉल्व करें, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। यहां पर पहले तो भाई ये पता करो कि इस बहुपद की घात कितनी है और ये किस प्रकार का बहुपद है। इसकी घात कितनी है इस बहुपद की? 1 मैम। अगर इसकी घात 1 मैम। एक कैसा बहुपद हुआ? रैखिक। 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 ठीक है, अगला बताओ। मैम 2। इसकी सबसे बड़ी घात 2 थी, बहुपद की घात 2 थी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द्विघात। द्विघात। ठीक है, अगला बताओ। द्विघात। द्विघात। और अगला बताओ। त्रिघात मैम। पक्का? किसी का द्विघात तो नहीं आ रहा? नो मैम। बिल्कुल, देखने में लग रहा है द्विघात, लेकिन भाई सॉल्व करो, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं दो। x की घात 2 5x के साथ गुणा कर जाएगा तो ये बन जाएगा 5x की घात 3, है ना? ये बन जाएगा 5x की घात में 3 और आगे बन जाएगा माइनस का 2x²। अभी माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। अब इसको देख के हमने पता किया कि इसकी घात में तो जी 3 आ रहा था, और अगर घात में 3 आ रहा है तो इसको हम त्रिघात कहेंगे। सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले कर लेते हैं थोड़े आसान से सवाल। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इन 4 ऑप्शंस में से पता कीजिए कि रैखिक बहुपद कौन है। अब आप सभी को पता है कि रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो आप उससे पता लगाओ और अपना आंसर दो कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन नहीं है, कोई भी नहीं है या सारे हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से जाओ और आंसर देके आओ। डन मैम। ओके, वेरी गुड। सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है मैम। ओके, हाँ फटाफट से जितने जल्दी आंसर करोगे उतने जल्दी अगला सवाल करेंगे। डन मैम। ओके बेटा। बाईस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो आंसर देने की अपना। सिंपल है, जो आपको लगता है रैखिक है उसको ढूंढो और अपना आंसर पोल में जाके दे दो। 18 पे मैं पोल को एंड करना स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि बहुत लंबा सवाल नहीं है, सॉल्व ही नहीं करना है, बस देखना है और आंसर देना है। तो 18 तक फटाफट से आंसर कर लो, क्योंकि फिर मैं 10 सेकंड का वेट शुरू कर दूंगी। ठीक है, 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। चलो 9 18 हो गए, तो अभी मैं गिनती करती हूँ 10 सेकंड की, धीरे धीरे करूंगी ताकि थोड़ा और समय मिल जाए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो वहां पे पोल सेक्शन में ही, और आंसर दे सकते हो चैट में। बताओ सारे के सारे रैखिक है? नो मैम। 2 तो क्यों? बहुपद ही नहीं है मैम, ऊपर वाले बहुपद ही नहीं है ऊपर वाले।
ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बहुपद ही नहीं थे। जब ये बहुपद ही नहीं तो ये रैखिक भी नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है। अगर ये बहुपद नहीं बन सकते तो ये रैखिक भी नहीं हो सकते। क्यों बहुपद नहीं था? क्योंकि यहाँ पर चर वर्गमूल के अंदर चला गया था, नहीं होता। बहुपद में ऐसा नहीं चाहिए होता। और यहाँ पे चर बटे के नीचे चला गया था, नहीं चाहिए भाई। ना वर्गमूल के अंदर चाहिए ना बटे के नीचे चाहिए। ये दोनों ऑप्शन बहुपद ही नहीं थे तो ये रैखिक नहीं होंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी बहुपद भी था और ये रैखिक भी था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और बाकी सभी गलत है। तो चलिए भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो चुका है। अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इन चारों में से रैखिक बहुपद की पहचान करो कि आपको क्या लगता है इन चार ऑप्शन में से किसको हम रैखिक बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा बस थोड़ी सी देर में। चलिए, पोल हो चुका है ओपन। सभी बच्चे जाओ और अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर लो। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, थोड़ा समय ले लो। डन मैम। ओके, थोड़ा समय ले लो और सोच समझ के करो। ठीक है, चलो, वेरी गुड। डन मैम। ओके बेटा। डन मैम। ओके बच्चों, डन मैम। करो भाई, Done, सभी ma'am. ट्राई करो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम आंसर कर दिया बट आपके पास जा ही नहीं रहा। आपने वोट पे क्लिक किया? हो गया वोट। हो गया, ठीक है। हाँ, कभी कभी इंटरनेट का इशू होता है ना, तो थोड़ा सा समय लेता है। जैसे नेट अगर थोड़ा स्लो चल रहा हो तो थोड़ा धीरे वो सबमिट होता है। ठीक है, चलिए भाई, 29 बच्चों ने आंसर कर दिया है। क्लास में हमारे पास 36 बच्चे हैं, तो हाँ ओके, 36 में से 30 बच्चों ने आंसर कर दिया और 6 बच्चे रहते हैं। करो फटाफट से, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। आंसर आ रहे हैं। 31 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं वेट 10 सेकेंड का और फिर आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने आंसर नहीं किया आंसर दे देना, थोड़ा धीरे ही मैं काउंट करूंगी ताकि आपको थोड़ा और समय मिल जाए। सोचो, देखो और अपना आंसर करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा वहीं पे पोल सेक्शन में ही। 33 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, 3 बच्चों ने गलत कर दिया और बाकी जितने भी बच्चे थे बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ये बहुपद ही नहीं है क्योंकि चर इसके बटे में चला गया है। बहुपद नहीं कह सकते इसको। ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि चर जो है वो वर्गमूल के अंदर चला गया है। नहीं कह सकते इसको बहुपद भाई। जब ये बहुपद ही नहीं तो इसको रैखिक भी नहीं कहेंगे। तो इसलिए ए सी डी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में ही करेंगे। तो चैट फिर से हो चुकी है ऑफ और आपके सामने आ चुका है सवाल। इसको ध्यान से करना। इस क्वेश्चन के लिए पोल जल्दी ओपन नहीं होगा, पहले मैं इसको अपने हिसाब से पूरा समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद ही पोल दिखेगा। आपने यहाँ पे बच्चों बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से द्विघात बहुपद कौन है। ठीक है, किसको आपने पहचानना है? द्विघात बहुपद को पहचानना है। अब ऑप्शन में मैं लिख दूंगी खुद से। पहला ऑप्शन है x जमा 1। अगर आपको लगता है ये द्विघात बहुपद है, द्वि का मतलब 2 होता है, मैंने ये भी बता दिया, इतना आपको मैंने हिंट दे दिया। द्वि का मतलब होता है 2, घात आपको पता ही है। तो अगर आपको लगता है ये द्विघात बहुपद है, इसको पकड़ के रखो, बाकी सभी को छोड़ दो। अगला ऑप्शन है x - 1 और x जमा में 1। ठीक है, अब इसको देख करके तो कुछ पता नहीं लगेगा क्योंकि हमने पीछे सवाल किए थे गुणा वाले। ठीक है, इसको अच्छे से लिखती हूँ, शायद कुछ गलत मैंने लिख दिया। x - 1, ठीक है, इसको पहले हल कर लेना अच्छे से, उसके बाद ही समझ आएगा आपको कि ये है कि नहीं। अगर हल कर लिया और आपको लगता है कि ये द्विघात बहुपद है तो इसको पकड़ के रखो, बाकी सभी को छोड़ दो।
अगला ऑप्शन है 3 - 2z। अगर आपको लगता है ये द्विघात बहुपद है तो इसको पकड़ के रखो, बाकी सभी को छोड़ दो। और यहाँ पर 7x - 2 अगर आपको लगता है इसको सॉल्व करने के बाद कि ये द्विघात बहुपद है तो भाई इसको पकड़ के रखो और बाकी सभी को छोड़ दो। द्विघात बहुपद, द्वि का मतलब 2, घात का मतलब आपको पता ही है। तो अब अपने हिसाब से क्वेश्चन को पहले तो अच्छे से सॉल्व कीजिए, हर एक ऑप्शन को सॉल्व कीजिए, जहां जहां पे लगता है गुणा करने की जरूरत है वहां वहां पे गुणा करो और बताओ इन चारों में से द्विघात बहुपद कौन सा है। मैम जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं वो सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है। डन मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो आजकल आप, बहुत मतलब मुझे तो काफी इम्प्रूवमेंट दिख रही है आप में सभी में। डन मैम। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे से सुनते हो, समझते हो और याद भी रखते हो चीजों को, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। डन मैम। ओके बेटा, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, सही आता है सही करो, गलत आता है गलत करो, पर कुछ तो करो, कोशिश करो। कोशिश करना जरूरी है, सही उत्तर तक पहुंचना उतना जरूरी नहीं है। गलत भी आएगा तो भी कोई बात नहीं, पर शर्त यह है कि कॉपी पे वो सॉल्व हुआ होना चाहिए। तुक्का लगा के गलत करोगे तो वो तो बिल्कुल गलत है, वो चीज अच्छी नहीं है। लेकिन कॉपी पे सॉल्व करके भी अगर गलत आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की, कम से कम ट्राई तो किया, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन हम पोल में करने वाले हैं, क्योंकि समय है अभी, ये क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके, 30 बच्चों ने आंसर कर लिया है, 31 बच्चों ने आंसर कर लिया है, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो, ठीक है। चलो तो अभी करूं मैं 10 सेकंड का वेट कि कोई है सॉल्व करने वाला या सॉल्व करने वाली, कोई है? सभी का हो चुका है, चलो डन मैम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल को मैंने कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो वहीं पर, और अपना आंसर दे सकते हो आप चैट पर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है, द्विघात बहुपद। क्यों है? क्योंकि इसको हल करना था, हल किया तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी इसका हल, ठीक है, डायरेक्ट इसका हल मैं लिखूंगी, क्योंकि गुणा करना बहुत सीख लिया भाई। अब किसी को डाउट होगा तो क्लास के बाद पूछ लेना पर, ठीक है। इसका आएगा x², फिर आएगा माइनस का x, फिर आएगा जमा का x, फिर आएगा जमा का 1, जमा का नहीं माइनस का 1, ठीक है। कैसे आया क्यों आया किसी को जानना हो तो क्लास के एंड में पूछ लेना। अब x से x कट गया, हमारे पास बच गया x की घात 2 माइनस का 1। हमने देखा कि इसकी घात में 2 था, इसको भी हल करना था तो इसको भी हल कर लेते हैं। 7 को x से गुणा किया, 7x आया, जमा में 2 आया, पर इसकी घात में 1 ही रहा, इसकी घात में 1, इसकी घात में 1, तीनों की घात में 1 था। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को जब हल किया उसकी घात में 2 आ गया, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये बना था x² - 1 के बराबर, ठीक है। तो इसको भी ये वाला सवाल जानना है, क्लास के अंत में जरूर रुक जाना। और अभी हम करेंगे एक और सवाल, उसको भी पोल में करेंगे, वो आसान है, वो आप सभी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इस क्वेश्चन में त्रिघात बहुपद को पहचानो। पोल फिर से अभी नजर नहीं आएगा क्योंकि मुझे ऑप्शन लिखने हैं ताकि दूर से आपको दिख जाए। पहला ऑप्शन है 8 - 7y y की घात 2। दूसरा ऑप्शन है 5। तीसरा ऑप्शन है 3 - 2y की घात 4। और चौथा ऑप्शन है 6 z की घात 2 - 8 z की घात 3। आपने बताना है इन चारों में से किसको आप नाम दोगे त्रिघात बहुपद का। कहाँ बताना है? पोल में, जो अब ओपन हो चुका है। जाओ और अपना आंसर दे दो। डन मैम। ओके, त्रिघात बहुपद, त्रि लिखा है यहाँ पे, हाँ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। अपना नाम तो बताया नहीं,
अमन बागी जी मैम। के नाम से जो है, नाम भी बताओ बेटा। मेरा नाम मैम। एक मिनट, फिर से बताओ। अमन। अच्छा, आपका नाम अमन ही है, ठीक है। इस क्लास में 2 अमन है ना? कि एक ही अमन है? डन मैम। एक जो ज्वाइन हो डन मैम। अमन नाम से, आप वही हो? क्या मैम? तो ये दोनों अलग अलग है ना? यस मैम। सब ठीक है। कुछ नहीं अमन, मैं बस ये पूछ रही थी कि इस क्लास में 2 अमन है, तो अभी मुझे जवाब मिल चुका है, ठीक है। चलिए फिर करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए भाई पोल हो चुका है एंड रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में और आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। बताओ। मैम ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल, अब तो मतलब अगर आपने पीछे वाला सवाल कर लिया, ये वाला सवाल कर लिया, तो फिर ये तो आपके लिए मतलब 2 सेकंड का खेल था। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि त्रिघात का मतलब, त्रि का मतलब 3, घात का मतलब घात, जिसकी घात सबसे बड़ी 3 होती है वो त्रिघात होता है। ऑप्शन नंबर ए में सबसे बड़ी घात 2 थी, ऑप्शन नंबर बी में घात ही नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी में सबसे बड़ी घात 4 थी, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी था जिसकी सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए इसका नाम पड़ गया त्रिघात बहुपद, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी सवाल है तो पूछ लो, अगर कोई सवाल नहीं है, सब समझ आ गया, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। मैम वो Good क्वेश्चन night। समझा दो जो आप कह रहे थे पोल वाला। हाँ, बिल्कुल वो मैं समझा दूंगी। और अभी के लिए बाकी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।